साथियों नमस्कार। हम लोग हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न जो प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, यूजीसी नेट हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, बीपीएससी द्वारा आयोजित हिंदी की परीक्षाएं हों, चाहे आरपीएससी या एचपीएससी या उत्तराखंड पीएससी, सभी परीक्षाओं का जो हिंदी साहित्य विषय का जो संकलन है प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं का, उसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले के वीडियोज़ में पूरा काव्य, जिसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल से संबंधित जो प्रश्न है उसे सॉल्व कर लिया गया है। काव्य शास्त्र के प्रश्न हम लोगों ने सॉल्व कर लिए, भाषा विज्ञान से संबंधित प्रश्नों को देखा, हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्नों को देखा और हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास अभी सॉल्व कर रहे हैं। हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास में भी हिंदी गद्य का विकास, हिंदी उपन्यास और हिंदी नाटक से संबंधित प्रश्न इससे पहले हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। अभी कहानी सेक्शन के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग कहानी सेक्शन को ख़त्म करेंगे। आप सभी साथी जो लोग वीडियोस तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले समय में जो भी वीडियोज़ हमारे डेली अपडेट होते रहते हैं उसको भी आप समय से देख पाएँ। मैंने इससे पहले के वीडियोज़ में भी आपको कई बार बताया है कि परीक्षा के संबंध में 2-3 बातों को आपको ध्यान देना है, चाहे टीजीटी दे रहे हो, पीजीटी दे रहे हो या जो भी परीक्षा आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो। आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है, जिसमें सेलेक्टिव किताबें हैं। आप रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, बच्चन सिंह जी का, और गद्य साहित्य में रामचंद्र तिवारी की किताब। इसके अलावा आपको अपने सिलेबस पर टू द पॉइंट फोकस रहना है। कोई रचना सिलेबस में लगी है, कविताएं सिलेबस में लगी हैं, निबंध, कहानी, नाटक सिलेबस में लगे हैं, उस टेक्स्ट को देख लें और इसके बाद बार बार रिवीजन करें। और एक अपने पास फैक्ट की किताब और दूसरा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको यह पता नहीं चलेगा कि कौन से फैक्ट आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कौन से कहानी लेखक, कौन से उपन्यासकार आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या कौन ऐसा उपन्यासकार या कहानी लेखक है जो वैसे तो ज़्यादा चर्चित नहीं है किंतु उसकी 1-2 कहानियाँ बड़ी प्रसिद्ध हैं। तो यानी कुल मिलाकर के आपको प्रश्न की प्रकृति समझने में सहायता मिलेगी और एक बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं उसमें आपकी गलती की संभावना नहीं के बराबर होगी। और यदि आप ऐसा करेंगे तब आपकी सफलता सुनिश्चित बड़ी आसानी से हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। आज हम लोगों को कहानी सेक्शन को ख़त्म करना है, उसके बाद आगे के चैप्टर्स को देखेंगे। पहला प्रश्न है, ठेस कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन है अज्ञे, फणीश्वरनाथ रेणु, अमरकांत, मोहन राकेश। यूजीसी नेट पेपर दिसंबर 2015 का यह प्रश्न है, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, फणीश्वरनाथ रेणु। ठेस कहानी के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु हैं। मलबे का मालिक मोहन राकेश की कहानी है, इंटरव्यू अमरकांत का। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन है इंदुमती, मक्रील, उसने कहा था और कफन। आप जानते हैं आप सभी कि सबसे पहले इंदुमती आएगी और चारों ऑप्शन में इंदुमती पहले दिया हुआ है, क्योंकि इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी माना जाता है, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी है, 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई। दूसरी कहानी जो ऑप्शंस में, जो विकल्प में दिया है, उसमें सबसे पहले होगी उसने कहा था, जो 1915 में प्रकाशित हुई और चंद्रधर शर्मा गुलेरी की बड़ी प्रसिद्ध कहानी है। और तीसरे नंबर पे होगी मक्रील, यशपाल की कहानी है, 1934 में प्रकाशित हुई। और चौथे नंबर पर मुंशी प्रेमचंद की कहानी कफन होगी, जो 1936 ईस्वी में प्रकाशित है। इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, रचना काल के अनुसार कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन है एक धनी व्यक्ति का बयान, ये तेरे प्रतिरूप, भूख के 3 दिन, सतह से उठता आदमी। इसमें ऑप्शन डी सही होगा। यूजीसी नेट पेपर 3 जो था दिसंबर 2015 का, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। इसमें ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि ये तेरे प्रतिरूप जो अज्ञे का कहानी संग्रह है वह 1961 में प्रकाशित हुआ। भूख के 3 दिन 1968 में प्रकाशित यशपाल का कहानी संग्रह है।
सतह से उठता आदमी बहुत ही प्रसिद्ध है, मुक्तिबोध का कहानी संग्रह 1971 में प्रकाशित। और एक धनी व्यक्ति का बयान 1997 में प्रकाशित अमरकांत का कहानी संग्रह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कहानियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में यारों के यार, मछली मरी हुई, सपाट चेहरे वाला आदमी, कोसी का घटवार। तो इसमें सही होगा यारों के यार कृष्णा सोबती, मछली मरी हुई राजकमल चौधरी की रचना है, सपाट चेहरे वाला आदमी दूधनाथ सिंह, कोसी का घटवार शेखर जोशी। अगला प्रश्न देखते हैं, गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है? यूपी पीजीटी 2000 में यह प्रश्न पूछा गया था। ऑप्शन है इंद्रजाल, आकाशदीप, प्रतिध्वनि आंधी। इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन ए इंद्रजाल। गुंडा कहानी जयशंकर प्रसाद के इंद्रजाल कहानी संग्रह में संकलित है। प्रसाद के अन्य कहानी संग्रह हैं छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी। सन 1911 ईस्वी में प्रसाद की पहली कहानी ग्राम शीर्षक से हिंदू पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, सतह से उठता आदमी की विधा है? ऑप्शन है काव्य, कहानी, नाटक, नाट्य काव्य। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, कहानी। सतह से उठता आदमी गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा लिखा गया कहानी संग्रह है। मुक्तिबोध का एक अन्य कहानी संग्रह है काठ का सपना। मुक्तिबोध जी के जो कविता संग्रह है वो चाँद का मुँह टेढ़ा है, भूरी भूरी खागदूल, और उनकी जो प्रसिद्ध कविता है उसमें ब्रह्मराक्षस, अंधेरे में, भूल गलती, इस तरह की कविताएं। मुक्तिबोध ने कामायनी, एक पुनर्विचार, भारतीय इतिहास और संस्कृति, नई कविता का आत्मसंघर्ष जैसी आलोचनात्मक कृतियां भी लिखी हैं। अगला प्रश्न है, समांतर कहानी के पुरस्कर्ता कमलेश्वर का मूल नाम है? ऑप्शन है नीरज सक्सेना, कैलाश सक्सेना, गोपाल दास सक्सेना, प्रभाकर सक्सेना। यह यूपी पीजीटी सन 2000 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कैलाश सक्सेना। समांतर कहानी के पुरस्कर्ता कमलेश्वर का मूल नाम कैलाश सक्सेना था। जैसे ये भी ये प्रश्न पूछने का एक तरीका है कि मूल नाम पूछ लिया जाए, उपनाम पूछ लिया जाए। बचपन में जो नाम रहता है लेखक का, प्रसिद्ध कवि का, साहित्यकार का, वो पूछ लिया जाता है। तो इस दृष्टि से भी आपको थोड़ा सा जो साहित्यकार हैं उनके उपनाम का, उनके मूल नाम का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो कमलेश्वर का मूल नाम कैलाश सक्सेना था। इनका समांतर कहानी आंदोलन अकहानी आंदोलन की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न हुआ। अकहानी आंदोलन गंगा प्रसाद विमल ने प्रारंभ किया था। समांतर से तात्पर्य कहानी को आम आदमी के जीवन की परिस्थितियों और समस्याओं के समानांतर प्रतिष्ठित करने के प्रयास से। कमलेश्वर द्वारा रचित कहानियां हैं राजा निर्बसिया, कस्बे का आदमी, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, बयान, जॉर्ज पंचम की नाक आदि। अगला प्रश्न है, आधुनिक नारी अब अपनी पूरी गरिमा, देह संपदा और वास्तविक सम्मान के साथ आई है। औरतें अब औरतें हैं, वे झूठी, सती या वेश्याएं नहीं हैं। इसलिए नई कहानी खलनायिकाओं से शून्य है। नई कहानी के संदर्भ में यह कथन किसका है? यूजीसी नेट नवंबर 2017 में यह प्रश्न पूछा गया था। ऑप्शन है कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, निर्मल वर्मा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कमलेश्वर। अगला प्रश्न है, तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी पर बनाई गई थी? ऑप्शन है प्रेमचंद, फणेश्वरनाथ रेणु, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जैनेन्द्र कुमार। यूपी पीजीटी सन 2002 में यह प्रश्न पूछा गया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी फणेश्वरनाथ रेणु। तीसरी कसम फिल्म फणेश्वरनाथ रेणु की इसी नाम की कहानी तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम के ऊपर बनाई गई थी। रेणु की अन्य कहानियां हैं रसप्रिया, ठुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्र की महक आदि। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की अंतिम कहानी थी? ऑप्शन है ईदगाह, कफन, ठाकुर का कुआं, बड़े घर की बेटी। तो प्रेमचंद की अंतिम कहानी ऑप्शन बी कफन थी, जो 1936 ईस्वी में प्रकाशित थी। प्रेमचंद विश्व स्तर के महान उपन्यासकार और कहानीकार हैं। इनकी प्रमुख कहानियां हैं ईदगाह, ठाकुर का कुआं, बड़े घर की बेटी, शतरंज के खिलाड़ी, नमक का दरोगा, दो बैलों की कथा, पूस की रात आदि। अगला प्रश्न है, हत्या नामक कहानी के लेखक हैं? ऑप्शन है अज्ञे, जैनेन्द्र कुमार, मुक्तिबोध, प्रेमचंद। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी जैनेन्द्र कुमार। यूपी पीजीटी 2003 का यह प्रश्न है, जैनेन्द्र प्रेमचंदोत्तर हिंदी कथा साहित्य के प्रमुख लेखक हैं। जैनेन्द्र द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध कहानियां हैं हत्या, खेल, फोटोग्राफी, अपना अपना भाग्य, बाहुबली,
वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक दिन, स्पर्धा, पत्नी, एक कैदी, लाल सरोवर, मास्टर जी तथा भाभी आदि। प्रेमचंद द्वारा लिखी गई प्रमुख कहानियां हैं कफन, ईदगाह, ठाकुर का कुआं, नमक का दरोगा, नशा, पूस की रात, सदगति, बूढ़ी काकी आदि। अगला प्रश्न है प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? यूपी पीजीटी 2003 का यह प्रश्न है। ऑप्शन है धनपत राय, नवाब राय, गणपत राय, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी नवाब राय। हिंदी साहित्य में कथा सम्राट कहे जाने वाले तथा उपन्यास विधा के प्रवर्तक मुंशी प्रेमचंद प्रारंभ में उर्दू में नवाब राय के नाम से लेखन करते थे। धनपत राय को प्रेमचंद नाम उर्दू के लेखक दया नारायण निगम ने दिया था। ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, ये फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रेमचंद नाम किसने दिया, तो दया नारायण निगम ने दिया। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा बांग्ला कथाकार शरदचंद्र चट्टोपाध्याय ने दिया था। ये भी फैक्ट महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कफन कहानी में घीसू और माधव कफन के पैसे का क्या करते हैं? ऑप्शन ए है पूड़ियाँ खरीद कर खाते हैं, ऑप्शन बी बोतल भर शराब पीते हैं, ऑप्शन सी इनमें से कोई काम नहीं करते, ऑप्शन डी उपयुक्त दोनों काम करते हैं। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। कफन प्रेमचंद द्वारा लिखी गई अंतिम कहानी है जिसमें माधव और घीसू नामक पात्र कफन के पैसे से पूड़ियाँ खरीद कर खाते हैं तथा शराब पीते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार कौन नहीं है? ऑप्शन ए इलाचंद जोशी, अज्ञे, सुदर्शन, जैनेन्द्र। यूपी पीजीटी 2004 का प्रश्न है। मैंने इससे पहले भी उपन्यासों में भी आपको बताया है कि हिंदी में जो मनोविश्लेषणवादी कथा साहित्य की धारा रही है उसमें 3 नाम सबसे प्रमुख रहे, इलाचंद जोशी, जैनेन्द्र और अज्ञे का, और एक चौथा नाम देवराज का भी प्रसिद्ध है। और चूंकि देवराज इसमें ऑप्शन में नहीं है और सुदर्शन दिया गया, इसलिए आप आसानी से समझ सकते हैं कि सुदर्शन ऑप्शन सी जो है वे मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार नहीं। सुदर्शन प्रसाद युगीन कहानीकार हैं। हार की जीत इनकी पहली कहानी जो 1920 में सरस्वती में छपी थी। सुदर्शन की प्रसिद्ध कहानियां हैं दो मित्र, कवि की स्त्री, प्रेमतरु, एथेंस का सत्यार्थी, पत्थरों का सौदागर, कमल की बेटी आदि। अगला प्रश्न है हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाईबाड़ा के लेखक हैं? यूपी पीजीटी 2010 का यह प्रश्न है। ऑप्शन है ओम प्रकाश वाल्मीकि, कमल भारती, शिवमूर्ति, शिवराज सिंह बेचैन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी शिवमूर्ति। हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाईबाड़ा के लेखक शिवमूर्ति हैं। इनकी अन्य रचना केशर कस्तूरी है। ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित कहानीकार हैं। इनकी चर्चित कहानियां हैं 25 चौका 150, 1993, सलाम 2000, घुसपैठिए 2003, प्रमोशन आदि। अगला प्रश्न इनमें से कौन सी हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है? यूपी पीजीटी 2011 का प्रश्न है। ऑप्शन है इंदुमती, 11 वर्ष का समय, दुलाई वाली, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी इंदुमती। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किशोरी लाल गोस्वामी कृत इंदुमती जो 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई को हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी इन्होंने माना। 11 वर्ष का समय 1903 ईस्वी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी है तथा दुलाई वाली 1907 ईस्वी राजेंद्र बाला घोष की कहानी है। इंदुमती को मौलिक कहानी न मानकर इस पर आरोप लगाया गया कि यह शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का छायानुवाद है। लक्ष्मी नारायण लाल ने शिल्प विधि की दृष्टि से आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय को हिंदी की पहली कहानी माना। वहीं राजेंद्र बाला घोष जो बंग महिला के नाम से जानी जाती हैं उन्हें हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका स्वीकार किया जाता है। अगला प्रश्न है बंग महिला का असली नाम क्या था? ऑप्शन है मामूनी, राजेंद्र बाला घोष, विद्यावती, रामेश्वरी देवी। यूपी पीजीटी 2013 का प्रश्न है तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, राजेंद्र बाला घोष। बंग महिला का असली नाम राजेंद्र बाला घोष था। ये मिर्जापुर निवासी बाबू पूर्णचंद की धर्मपत्नी थी। राजेंद्र बाला घोष बंग महिला को हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका स्वीकार किया जाता है। इनके द्वारा रचित कहानियां हैं चंद्रदेव से मेरी बातें, कुंभ में छोटी बहू, दुलाई वाली, दालिया आदि। अगला प्रश्न है इंदुमती में किसकी छाया मानी जाती है? ऑप्शन है ओथेलो की, मैकबेथ की, टेम्पेस्ट की, मर्चेंट ऑफ वेनिस की। यूपी पीजीटी 2013 का प्रश्न ये भी है तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, टेम्पेस्ट की। इंदुमती को मौलिक कहानी न मानकर शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का छायानुवाद माना जाता है। सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित इंदुमती कहानी के लेखक किशोरी लाल गोस्वामी हैं। अगला प्रश्न है इनमें से प्रवासी कहानीकार हैं। ऑप्शन है विभूति नारायण राय, तेजेंद्र शर्मा, ममता कालिया, रविंद्र कालिया।
यूपी पीजीटी 2013 का प्रश्न है। इसमें तेजेंद्र शर्मा, ऑप्शन बी, प्रवासी कहानीकार हैं। तेजेंद्र शर्मा ब्रिटेन में बसे भारतीय मूल के हिंदी कवि, लेखक, नाटककार, कहानीकार हैं। इनके द्वारा प्रकाशित कहानी संग्रह हैं ढिबरी टाइट, देह की कीमत, ये क्या हो गया, कब्र का मुनाफा, दीवार में रास्ता आदि। अगला प्रश्न है, आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी है। ऑप्शन है रानी केतकी की कहानी, पंच परमेश्वर, उसने कहा था, एक टोकरी भर मिट्टी। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, एक टोकरी भर मिट्टी। आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी देवी प्रसाद वर्मा द्वारा लिखित एक टोकरी भर मिट्टी है। विभिन्न विद्वानों ने एक टोकरी भर मिट्टी को, जो सन 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, को प्रथम कहानी स्वीकार किया। इस कहानी के लेखक माधवराव सप्रे। कहानीकार के रूप में विख्यात पुरातत्ववेत्ता हैं। ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, पदमलाल पुन्नालाल बख्शी, राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह। इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कहानीकार के रूप में विख्यात पुरातत्ववेत्ता चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। गुलेरी जी द्वारा रचित कहानी है सुखमय जीवन 1911 ईस्वी, बुद्धू का कांटा 1914 ईस्वी और उसने कहा था 1915 ईस्वी। उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई प्रेम संवेदना की कहानी है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की कहानियों की संख्या लगभग, ऑप्शन ए 200 है, ऑप्शन बी 300, ऑप्शन सी 400, ऑप्शन डी 500। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियाँ लिखी हैं, जो मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित है। अगला प्रश्न है, कौन सी कहानी घटना प्रधान है। ऑप्शन ए है आत्माराम, ऑप्शन बी आत्मसंगीत, ऑप्शन सी पंच परमेश्वर, ऑप्शन डी जादू। तो प्रेमचंद द्वारा रचित पंच परमेश्वर कहानी यानी ऑप्शन सी घटना प्रधान कहानी है। इस कहानी के प्रमुख पात्र जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता है। दोनों एक दूसरे का सहयोग करते थे, दोनों में एक दूसरे पर अटल विश्वास था। प्रेमचंद द्वारा रचित अन्य कहानी है नमक का दरोगा, सज्जनता का दंड, बूढ़ी काकी, शतरंज के खिलाड़ी, पूस की रात, सदगति आदि। अगला प्रश्न है, प्रसाद की गुंडा कहानी में इतिहास के किस युग का चित्रण है। ऑप्शन है सल्तनत युग, मुगल शासकों का युग, विक्टोरिया का शासन, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समय। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, ईस्ट इंडिया कंपनी का समय। प्रसाद की गुंडा कहानी में ईस्ट इंडिया कंपनी के समय का चित्रण है। इस कहानी के प्रमुख पात्र ननकू सिंह हैं। प्रसाद द्वारा रचित अन्य कहानियां हैं पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, चंदा, देवदासी, ममता, घीसू, चूड़ीवाली, विसाती, सालवती, मधुआ, पुरस्कार, छोटा जादूगर आदि। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी सन 1911 ईस्वी में ग्राम शीर्षक से इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई और अंतिम कहानी सालवती को माना जाता है। अगला प्रश्न है, पूंजीपतियों की शोषक वृत्ति को उजागर करने वाले लेखक हैं। डेली केवी पीजीटी 2015 का प्रश्न है। ऑप्शन है चतुर्सेन शास्त्री, जयशंकर प्रसाद, यशपाल, पांडे वेचन शर्मा उग्र। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी यशपाल। पूंजीपतियों की शोषक वृत्ति को उजागर करने वाले लेखक यशपाल हैं। यशपाल द्वारा रचित कहानी संग्रह है पिंजरे की उड़ान, ज्ञानदान, अभिशप्त, तर्क का तूफान, खच्चर और आदमी आदि। अगला प्रश्न है, राजस्थानी परिवेश में प्रेम की निगूढ़ अभिव्यक्ति किस कहानी में हुई है। ऑप्शन ए है गदल, ऑप्शन बी मृग तृष्णा, ऑप्शन सी कुत्ते के दुम और शैतान, ऑप्शन डी धूल की आंधी। इसमें ऑप्शन ए गदल कहानी में राजस्थानी परिवेश में प्रेम की निगूढ़ अभिव्यक्ति हुई है। इस कहानी के लेखक रांगे राघव हैं। इनकी अन्य कहानियां हैं, अन्य कृतियां हैं कब तक पुकारूं, मुर्दों का टीला, रत्ना की बात, अंधेरे के जुगनू, सीधा साधा रास्ता, विषाद मठ आदि। अगला प्रश्न है, नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही है। ऑप्शन ए बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में, ऑप्शन बी महानगरी संतराश के चित्रण में, ऑप्शन सी व्यक्ति के अकेलेपन के चित्रण में, ऑप्शन डी राजनीतिक मोहभंग के चित्रण में। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, नई कहानी की विशेष उपलब्धि बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में रही है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानते हैं। ऑप्शन ए है 11 वर्ष का समय, ऑप्शन बी है इंदुमती, ऑप्शन सी है दुलाई वाली, ऑप्शन डी है गुलबहार। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी इंदुमती। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की पहली कहानी सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती को माना है, जबकि बच्चन सिंह ने 1877 में किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित प्रणयनी परिणय को एवं देवी प्रसाद वर्मा ने सन 1901 में माधवराव सप्रे द्वारा रचित
एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की पहली कहानी माना है। अगला प्रश्न है जो GIC PGT 2015 में पूछा गया, इनमें से शिवमूर्ति कहानी नहीं है। ऑप्शन ए भरतनाट्यम, शिवमूर्ति की कहानी नहीं है। ऑप्शन ए भरतनाट्यम, ऑप्शन बी तिरिया चरित्र, ऑप्शन सी कसाई बाड़ा, ऑप्शन डी अकर्मक क्रिया। तो इसमें ऑप्शन डी अकर्मक क्रिया जो है यह शिवमूर्ति की कहानी नहीं है। अकर्मक क्रिया के रचनाकार सेवाराम यात्री हैं, जबकि भरतनाट्यम, तिरिया चरित्र, कसाई बाड़ा आदि शिवमूर्ति की कहानी है। अगला प्रश्न है नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार, यह कथन किसका है? ऑप्शन है शैलेश मटियानी, राजेंद्र यादव, महीप सिंह, नामवर सिंह। तो ये ऑप्शन बी राजेंद्र यादव का यह कथन है कि नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार। अगला प्रश्न है कोठरी की बात कहानी अद्भुत है, इसके लेखक कौन हैं? ऑप्शन है अज्ञेय, निर्मल वर्मा, कृष्णा सोबती, रजनी गुप्त। डाइट PGT 2014 में यह प्रश्न पूछा गया था, इसका सही उत्तर होगा अज्ञेय। कोठरी की बात कहानी के लेखक अज्ञेय हैं। इनके द्वारा रचित अन्य कहानी संग्रह हैं विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, अमरवल्लरी, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप इत्यादि। अगला प्रश्न है मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? ऑप्शन है मुंशी दया नारायण, मुंशी अजायब लाल, मुंशी देव नारायण, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए। मैंने पहले भी इस तरफ इशारा किया था। मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति दया नारायण निगम है। मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था, किंतु ये नाम बदलकर नवाब राय बनारसी नाम से लिखते थे। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा बांग्ला कथाकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने दिया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव की कहानी कौन सी है? ऑप्शन है एक और जिंदगी, जहां लक्ष्मी कैद है, तलाश, एक दिन। इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जहां लक्ष्मी कैद है। राजेंद्र यादव की कहानियां हैं जहां लक्ष्मी कैद है, लहरें और परछाइयाँ, एक दुनिया समानांतर, देवताओं की मूर्तियाँ, खेल खिलौने, अभिमन्यु की आत्महत्या। कमलेश्वर द्वारा रचित कहानियां हैं तलाश, राजा निर्बसिया, कस्बे का आदमी, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, बयान, आज़ादी मुबारक। मोहन राकेश की कहानियां हैं एक और जिंदगी, इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, फौलाद का आकाश। और जैनेन्द्र द्वारा रचित कहानियां हैं एक दिन, हत्या, खेल, फांसी, अपना अपना भाग्य, बाहुबली, वातायन। अगला प्रश्न है लड़कपन था तब मैं उसके समकक्ष था, हम में कोई भेद न था, यह पद पाकर मैं अब केवल उसकी दया के योग्य हूँ, वह मुझे अपना जोड़ नहीं समझता, वह बड़ा हो गया है, मैं छोटा हो गया हूँ। यह निम्नलिखित में से किस कहानी का अंश है? ऑप्शन ए है ईदगाह, अलगौझा, शतरंज के खिलाड़ी, गुल्ली डंडा। UPPSC डिग्री कॉलेज एग्जाम 2008 में यह प्रश्न पूछा गया था, इसका सही उत्तर होगा गुल्ली डंडा, ऑप्शन डी। लड़कपन था तब मैं उसके समकक्ष था, हम में कोई भेद न था, यह पद पाकर मैं अब केवल उसकी दया के योग्य हूँ, वह मुझे अपना जोड़ नहीं समझता, वह बड़ा हो गया है, मैं छोटा हो गया हूँ। यह प्रेमचंद द्वारा रचित गुल्ली डंडा कहानी का अंश है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कहानीकार प्रेमचंद युग में ही प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका था? UPPSC डिग्री कॉलेज एग्जाम 2008 का ही प्रश्न है। ऑप्शन है कमलेश्वर, ममता कालिया, जैनेन्द्र, हरिशंकर परसाई। इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जैनेन्द्र। जैनेन्द्र ऐसे कहानीकार हैं जो प्रेमचंद युग में ही प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके थे। जैनेन्द्र ने कहानियों के माध्यम से पहली बार हिंदी साहित्य में व्यक्ति को महत्व मिला। जैनेन्द्र द्वारा रचित कहानियां हैं फांसी, वातायन, दो चिड़िया एक रात, नीलम देश की राजकन्या, ध्रुव यात्रा, पाजेब, जयसंधि आदि। अगला प्रश्न है प्रेमचंद जी की किस कहानी में बाल चरित्र का अनोखा वर्णन है? ऑप्शन है शतरंज के खिलाड़ी, कफन, सभ्यता का रहस्य, ईदगाह। तो सही उत्तर होगा ईदगाह। प्रेमचंद की कहानी ईदगाह में बाल चरित्र का अनोखा वर्णन है। बाल मनोविज्ञान पर आधारित ईदगाह कहानी प्रेमचंद की उत्कृष्ट रचना है। इसमें मानवीय संवेदना और जीवनगत मूल्यों के तथ्यों को जोड़ा गया है। सुमेलित करना है अ कहानी को, सक्रिय कहानी को, समांतर कहानी, सचेतन कहानी को उसके प्रवर्तकों से। तो देख लेते हैं एक ही साथ। अ कहानी गंगा प्रसाद विमल इसके प्रवर्तक माने जाते हैं, सक्रिय कहानी के राकेश वत्स, समांतर कहानी के कमलेश्वर और सचेतन कहानी के महीप सिंह। यह भी फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए और आप इसको विशेष तौर पर आप लोग देखिएगा कि कहानी में जो विभिन्न आंदोलन आए आज़ादी के बाद उसके प्रवर्तक कौन लोग थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं हैं? ऑप्शन है होली का उपहार, मुक्ति मार्ग, बड़े घर की बेटी, देवदासी।
इसमें ऑप्शन डी देवदासी कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है। हायर एजुकेशन का जो यूपी का एग्ज़ाम होता है 2015 का हुआ था, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। बल्कि देवदासी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कहानी है। देवदासी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कहानी है, जबकि होली का उपहार, मुक्तिमार्ग, बड़े घर की बेटी, ईदगाह, ठाकुर का कुआं, कफन आदि कहानी के लेखक प्रेमचंद हैं। अगला प्रश्न है, नीलम देश की राजकन्या किस विधा की रचना है? यूपीपीएससी डिग्री कॉलेज एग्जाम 2013 का प्रश्न है। ऑप्शन है उपन्यास, कहानी, एकांकी, आत्मकथा। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, कहानी। नीलम देश की राजकन्या कहानी विधा की रचना है। इस कहानी संग्रह के रचनाकार जैनेन्द्र हैं। जैनेन्द्र द्वारा रचित अन्य कहानी संग्रह है फांसी, वातायन, दो चिड़िया एक रात, ध्रुव यात्रा, पाजेब, जयसंध्याद। जैनेन्द्र की प्रथम कहानी खेल विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, किंतु जैनेन्द्र फोटोग्राफी को अपनी पहली कहानी मानते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कहानियों में से कौन सी कहानी जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित है? ऑप्शन है नमक का दरोगा, मलबे का मालिक, पाजेब, हार की जीत। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, पाजेब। यह उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में यह प्रश्न पूछा गया था और बड़ी प्रसिद्ध कहानी है पाजेब। पाजेब कहानी जैनेन्द्र द्वारा रचित है। जैनेन्द्र मनोविश्लेषणात्मक परंपरा के प्रवर्तक हैं। ये हिंदी साहित्य में मनोविश्लेषणात्मक कहानीकार एवं उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, दो चिड़िया, पाजेब, जयसंध्याद, नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद, मलबे का मालिक मोहन राकेश, व हार की जीत तो सुदर्शन की कहानी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी कहानी शैलेश मटियानी की है? ऑप्शन है माता का हृदय, बेटों वाली विधवा, होली का उपहार, अर्धांगिनी। उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर में यह प्रश्न पूछा गया था, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, अर्धांगिनी। अर्धांगिनी शैलेश मटियानी द्वारा लिखित एक प्रेम कहानी है। शेष माता का हृदय, बेटों वाली विधवा तथा होली का उपहार प्रेमचंद की कहानी है। शैलेश मटियानी द्वारा लिखित कुछ कहानी संग्रह हैं, दो दुखों का एक सुख, नाच जमूरे नाच, हारा हुआ, जंगल में मंगल, महाभोज, चील, प्यास और पत्थर, बर्फ की चट्टानें आदि। अगला प्रश्न है, झबरा कुत्ता प्रेमचंद की किस कहानी का पात्र है? उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर और दिल्ली केवीपीजीटी में यह प्रश्न पूछा गया था। ऑप्शन है बड़े भाई साहब, पूस की रात, कफन, ज्योति। तो आप सभी जानते हैं झबरा कुत्ता जो है प्रेमचंद की कहानी पूस की रात का एक पात्र है। इस कहानी के अन्य पात्र हैं हल्कू, मुन्नी। कफन कहानी में घीसू, माधव और बुधिया प्रमुख पात्र हैं। अगला प्रश्न है जो यूजीसी नेट 2017 में पूछा गया था कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का अनुक्रम बताइए। विकल्प में जो कहानियाँ दी गई उसमें है क्रिकेट मैच, कफन, बड़े भाई साहब, दो बैलों की कथा। इसमें ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि दो बैलों की कथा 1931 में प्रकाशित हुई। ये सब प्रेमचंद की कहानियाँ हैं। बड़े भाई साहब 1934 में प्रकाशित, कफन 1936 में प्रकाशित और क्रिकेट मैच 1936 में प्रकाशित। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन है शरणार्थी, परिंदे, कामरेड का कोट, डायन। तो इसमें ऑप्शन ए ही सही होगा, क्योंकि शरणार्थी अज्ञेय की कहानी है 1948 में प्रकाशित, परिंदे 1960 में प्रकाशित निर्मल वर्मा, कामरेड का कोट 1993 में प्रकाशित संजय की कहानी और डायन 1998 में प्रकाशित भीष्म साहनी की। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की ईदगाह कहानी में हामिद की दादी का नाम क्या है? ऑप्शन है रेहाना, शबाना, अमीना, सुल्ताना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अमीना। झारखंड पीजीटी में 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था। चूँकि ईदगाह कहानी भी जो है वो बड़ी प्रसिद्ध कहानी है और ढेर सारी परीक्षाओं के सिलेबस में है, इसलिए ईदगाह के पात्र पूछे जाते हैं। प्रेमचंद की कहानी ईदगाह के प्रमुख बाल पात्र हामिद की दादी का नाम अमीना है। आर्थिक अभाव बाल मन की सभी अभिलाषाओं को दबाकर प्रौढ़ की भांति सोचने पर कैसे विवश कर देती है। ईदगाह कहानी में हामिद के माध्यम से प्रेमचंद ने यही संदेश प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न है, बड़े भाई के चरित्र के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित प्रेमचंद की कहानी कौन सी है? ऑप्शन है बड़ा भाई, भैया, बड़का भैया, बड़े भाई साहब। इसमें ऑप्शन डी सही होगा, बड़े भाई साहब। बड़े भाई के चरित्र के मनोविश्लेषण पर आधारित प्रेमचंद की कहानी बड़े भाई साहब है। इनकी अन्य चर्चित कहानियाँ हैं ईदगाह, पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, सदगति, बड़े घर की बेटी, पूस की रात आदि। प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी दिसंबर 1910 में जमाना में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के तीसरे दौर की कहानियाँ किस श्रेणी में आती हैं?
ऑप्शन है यथार्थवादी, यथार्थोन्मुख आदर्शवादी, आदर्शोन्मुख यथार्थ आदर्शवादी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यथार्थवादी। प्रेमचंद के तीसरे दौर की कहानियाँ यथार्थवादी श्रेणी में आती हैं, जिसमें कफन आदि की रचनाएं। प्रेमचंद अपने लेखन के प्रारंभिक दौर में आदर्शवादी थे तथा आदर्शवादी कहानियाँ लिखते थे, किंतु बाद में गांधीवादी विचारधारा से होते हुए यथार्थवादी दृष्टिकोण की तरफ अग्रसर हो गए। अगला प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी को कहानी कला की दृष्टि से उत्कृष्ट माना गया है? ऑप्शन है बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन, उसने कहा था, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित कहानी उसने कहा था, जो 1915 में प्रकाशित हुई, वह कहानी कला की दृष्टि से उत्कृष्ट कहानी मानी जाती है। इस कहानी का प्रकाशन सरस्वती पत्रिका में हुआ था 1915 में। यह कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई प्रेम संवेदना की कहानी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियाँ प्रेमचंद की किस कहानी से ली गई हैं? कि ईश्वरी एक बड़े जमींदार का लड़का था और मैं एक गरीब क्लर्क का, जिसके पास मेहनत मजदूरी के सिवा और कोई जायदाद न थी। हम दोनों में परस्पर बहस होती रहती थी। मैं जमींदार की बुराई करता, उन्हें हिंसक पशु और खून चूसने वाली जोंक और वृक्षों की चोटी पर फूलने वाला बंझा कहता। वह जमींदारों का पक्ष लेता, पर स्वभावतः उसका पहलू कुछ कमज़ोर होता था। ऑप्शन है नशा, शिकार, स्वामिनी माँ। तो यह नशा कहानी से लिया गया है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? ऑप्शन है आकाशदीप, पूस की रात, घास वाली, गुल्ली डंडा। तो इसमें आकाशदीप कहानी प्रेमचंद की नहीं है, बल्कि यह जयशंकर प्रसाद की बड़ी प्रसिद्ध कहानी है। पूस की रात, घास वाली, गुल्ली डंडा ये कहानियाँ प्रेमचंद की हैं। अगला प्रश्न है, घीसू और माधव प्रेमचंद की किस कहानी के पात्र हैं? ऑप्शन है कफन, ठाकुर का कुआं, मंत्र, पूस की रात। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कफन। अब जैसे कफन कहानी है, पूस की रात है, ईदगाह है, ये सब बहुत प्रसिद्ध कहानियाँ। इनके पात्र, इनका प्रकाशन वर्ष, ये कहानी का मूल भाव क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। घीसू और माधव प्रेमचंद की कफन कहानी के पात्र हैं। कफन दलित चेतना पर लिखित यथार्थवादी कहानी है। ठाकुर का कुआं, मंत्र तथा पूस की रात सभी प्रेमचंद की कहानियाँ हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म संगत है? जिंदगी और जोंक धर्मवीर भारती नहीं, संगत नहीं है। बंद गली का आखिरी मकान मोहन राकेश, ये भी ठीक नहीं है। राजा निर्बसिया कमलेश्वर, ये ठीक है, क्योंकि राजा निर्बसिया कमलेश्वर की रचना है, जबकि जिंदगी और जोंक अमरकांत की रचना है। बंद गली का आखिरी मकान धर्मवीर भारती की और इंसान के खंडहर मोहन राकेश। अगला प्रश्न है, कहानी लेखन में निम्नलिखित में किस तत्व की आवश्यकता नहीं होती? ऑप्शन ए है यथासंभव तुक और लय का ध्यान। ऑप्शन बी है भाषा, शैली और प्रस्तुति की मौलिकता। ऑप्शन सी है अनुभव और संवेदना की प्रामाणिकता। ऑप्शन डी है वर्णनात्मकता और संवाद। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, यथासंभव तुक और लय का ध्यान। इसकी आवश्यकता कहानी लेखन में नहीं होती, क्योंकि तुक या लय का ध्यान काव्य में दिया गया है, ये छंद के विषय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस कहानी के रचनाकार निर्मल वर्मा हैं? ऑप्शन है सपाट चेहरे वाला आदमी, लंदन की एक रात, एक और विदाई, वापसी। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, लंदन की एक रात निर्मल वर्मा की कहानी है। उनकी अन्य कहानियां हैं परिंदे, कव्वे और काला पानी, जलती झाड़ी। जबकि दूधनाथ सिंह की कहानियां हैं सपाट चेहरे वाला आदमी, सुखांत, माई का शोक गीत, नमो अंधकार, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, निष्कासन। उषा प्रेमबदा की है वापसी, जिंदगी और गुलाब के फूल, फिर बसंत आया, कितना बड़ा झूठ आदि। अगला प्रश्न है, शेखर जोशी की कहानी इनमें से कौन सी है? ऑप्शन ए है कोसी का घटवार, मांस का दरिया, जहाँ लक्ष्मी कैद है, बंद गली का आखिरी मकान। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, कोसी का घटवार यह शेखर जोशी की कहानी है, क्योंकि मांस का दरिया कमलेश्वर की कहानी है, जहाँ लक्ष्मी कैद है राजेंद्र यादव की, और बंद गली का आखिरी मकान धर्मवीर भारती की कहानी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन प्रेमचंद की कहानियों के पात्र हैं? ऑप्शन है लहना सिंह, पंडित बुधिराम, अमीना, सुनंदा। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, पंडित बुधिराम तथा अमीना प्रेमचंद की कहानियों के पात्र हैं। पंडित बुधिराम बूढ़ी काकी में है प्रेमचंद की कहानी, अमीना ईदगाह कहानी में है प्रेमचंद की, और लहना सिंह जो है उसने कहा था में है, और सुनंदा पत्नी कहानी। आगे देखते हैं, जाह्नवी कहानी के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है अज्ञे, बंग महिला, उपेंद्रनाथ अश्क, जैनेन्द्र कुमार। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी परीक्षा 2017 में पूछा गया था। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, जाह्नवी बड़ी प्रसिद्ध कहानी है और उसके लेखक जैनेन्द्र कुमार हैं। जैनेन्द्र की अन्य कहानियां हैं पत्नी, पाजेब, खेल, फांसी, एक रात, नीलम देश की राजकन्या, अपना अपना भाग, एक कैदी, मास्टर जी, गदर के बाद।
अगला प्रश्न है शतरंज के खिलाड़ी किसकी रचना है? ऑप्शन है हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, श्रीलाल शुक्ल, प्रेमचंद। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, प्रेमचंद। शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी है। प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियाँ लिखी, जिनमें प्रमुख हैं सौत, पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, बालक, नमक का दरोगा, ठाकुर का कुआं, नशा, दूध का दाम, कजाकी, बड़े भाई साहब, बड़े घर की बेटी, अलगे ओझा, पूस की रात, कफन, सदगति आदि। अगला प्रश्न है ऊषा प्रियमवदा की वापसी किस विधा की रचना है? ऑप्शन है उपन्यास, संस्मरण, कहानी, नाटक। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, कहानी। ऊषा प्रियमवदा की सबसे चर्चित कहानियों में से है वापसी कहानी, सबसे चर्चित कहानी। इनकी अन्य प्रमुख कहानियां हैं एक कोई दूसरा, कितना बड़ा झूठ, फिर बसंत आया आदि। अगला प्रश्न है सिक्का बदल गया किसकी कहानी है? ऑप्शन है शिवानी, कृष्णा सोबती, ममता कालिया, मृदुला गर्ग। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, कृष्णा सोबती। सिक्का बदल गया कहानी की लेखिका कृष्णा सोबती हैं। उनकी अन्य कहानियां हैं बादलों के घेरे आदि। शिवानी की प्रमुख कहानियां लाल हवेली, पुष्पहार, अपराधिनी, रथ्या, रतविलाप, स्वयं सिद्धा। ममता कालिया की प्रमुख कहानियां हैं छुटकारा, मुखौटा, बोलने वाली औरत, सीट नंबर 6। मृदुला गर्ग की कहानियां हैं कितनी कैदें, समागम, डेफोडिल जल रहे हैं, ग्लेशियर से, टुकड़ा टुकड़ा आदमी, मेरे देश की मिट्टी, आहा इत्यादि। तो आज हम लोगों ने कहानी सेक्शंस के जितने भी प्रश्न थे उनको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग निबंध की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग बार बार इसका रिवीजन करें और सभी प्रश्न जो भी हिंदी की परीक्षाओं में पूछे गए हैं और जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं, पहले आप कहानी सेक्शन पढ़ लें, चाहे आप इतिहास की किताब से पढ़ लें, फैक्ट की किसी किताब से पढ़ लें, और उसके बाद कहानी से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व कर लें। और जो प्रश्न नहीं आ रहे हैं, भूल रहे हैं, उनको आप एक जगह नोट कर लें, शॉर्ट नोट कर लें। और ये पहली बार ही ना करें, एक बार पढ़ें, रिवीजन करें, सवाल लगाएं, फिर एक बार पढ़ें, रिवीजन करें, सवाल लगाएं। एक दो बार करने, 3 बार रिवीजन करने के बाद जो प्रश्न आपको भूल रहा है, जो ईयर किसी का ना याद आ रहा हो, किसी की कहानी आप भूल रहे हो, उसको आप एक जगह नोट करते चलें। तो बड़ा ही संक्षिप्त और क्रिस्प आपका जो नोट्स है वो तैयार हो जाएगा, जिसको आप लास्ट मिनट में रिवीजन कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। आप लोग इसी तरह पढ़ते रहिए और जो भी लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, निबंध सेक्शन को शुरू करेंगे। धन्यवाद।